हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। बाइनांस अपने लॉन्च पैड से एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला है। ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें उसके लॉन्च होते ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा सा उसमें वेट करके फिर हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट एटलीस्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइए। मैंने इससे पहले भी बाइनांस के लॉन्च पैड पर लॉन्च होने वाले एक क्रिप्टो कॉइन स्पेस आईडी के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि हमें इस क्रिप्टो कॉइन में कब इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा और मेरी स्ट्रेटजी के साथ चले होंगे तो मेरे साथ साथ आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया होगा। तो अब जो एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हो रहा है बाइनांस के लॉन्च पैड से, उससे भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बट उसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रोजेक्ट का नाम है ओपन कैंपस। आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन कैंपस। ओपन कैंपस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक एजुकेशन बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्द हमें जो ऑफलाइन चीज़ें देखने को मिलती हैं वो बहुत जल्द ऑनलाइन ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भी जो है, एजुकेशन प्रोसेस या एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी अब ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो रहा है। तो ओपन कैंपस है क्या? ओपन कैंपस प्रोटोकॉल इज़ अ कम्युनिटी लेड वेब 3 एजुकेशन प्रोटोकॉल दैट इज़ लुकिंग to tokenize the world's educational content by enabling teachers and creators to monetize the content that they create। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छे थीम के थ्रू ये चल रहे हैं। एजुकेशन बेस्ड ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये करता क्या है कि ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना रहा है, ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें आप अपनी एजुकेशन कंटेंट जो है, टीचर्स जो हैं जो अपने कोर्सेज बनाते हैं, उनको आप इनके ओपन कैंपस प्लेटफॉर्म पर डालकर उसको मोनेटाइज कर सकते हैं टोकनाइजेशन के थ्रू। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ही चलेगा, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक एक कंट्री तक नहीं है। तो अगर आप टीचर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या आप किसी भी तरह का कोर्स बनाते हैं, मे बी आप म्यूजिशियन हो, मे बी आप ट्रेडिंग सिखाते हो, मे बी आप इंग्लिश टीचर हो, किसी भी तरह के अगर आप टीचर हैं और आप कंटेंट अपना बनाते हैं वीडियो या फिर रिटर्न की शक्ल में, तो आप इनके प्लेटफॉर्म पर अपना जो है कंटेंट डाल सकेंगे, अपने कोर्सेज डाल सकेंगे जिसको ये टोकनाइज करेंगे और मोनेटाइज करेंगे और आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे इनके ओपन कैंपस के प्लेटफॉर्म से। तो इन शॉर्ट बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल्स जिस थीम के ऊपर इनके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में रहते हुए, एजुकेशन हासिल करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जिस फील्ड में इन्होंने अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। तो अब ये बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हो रहा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बाइनांस के लॉन्च पैड की। अब आप देख सकते हैं कि बाइनांस के लॉन्च पैड से मोस्टली जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं काफ़ी हद तक। अगर आपको मैं कुछ हिस्ट्री दिखाऊं तो पॉलीगॉन मैटिक जो है वो बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था। सैंड कॉइन भी बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था। EGLD जिसको पहले हम एल्गोरांड कहते थे, अब उसका नाम मल्टीवर्स एक्स रख दिया गया है, ये भी बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था। उसके बाद एक्सी इन्फिनिटी भी बाइनांस के लॉन्च पैड से ही लॉन्च हुआ था। बहुत सारे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो कि बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च होते हैं। उसके अलावा स्पेस आईडी का मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि उसने भी बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो हासिल की है बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च होके। और हुक्ड प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था और बहुत अच्छी उसने सक्सेस हासिल की थी। अब हम इस टोकन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ओपन कैंपस से किस तरह से हम इससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि अगर आपके पास BNB है तो आप BNB को स्टेक कर दें। आपके पास अगर BNB स्टेक नहीं है तो आप उसको सिंपल तरीके से होल्ड करें तो आपको ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है बाइनांस अपने लॉन्च पैड के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देगा।
बट ये मैंने पिछली वीडियो में भी, स्पेस आईडी की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास बाइनांस कॉइन है भी, ऑलमोस्ट 50 to 60 बाइनांस BNB कॉइन है, तब आपको जाकर कुछ हद तक फ़ायदा होता है कि आपको एलोकेशन मिलती है और आपको जो लॉन्च पैड का कॉइन होता है वो काफ़ी हद तक आपको मिलता है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बट आपके पास अगर 8, 9 या 10 BNB हैं तो शायद आपको एलोकेशन बहुत थोड़ी मिले, जो कि शायद आपके लिए प्रॉफिट एक इनफ प्रॉफिट ना हो और आप कहें कि मेरा वक्त ज़ाया हुआ है, मैंने BNB को होल्ड भी किया था। या फिर कई लोग स्पेशली लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट करने के लिए, या जब क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च होने वाला होता है तो उससे पहले BNB परचेज़ करते हैं और उनको होल्ड करते हैं। बट वो BNB परचेज़ करते हैं ऑलमोस्ट 10 to 20 BNB, जिससे उनको एलोकेशन बहुत कम मिलती है, तो वो फिर मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बाइनांस के लॉन्च पैड में इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता कि मैं BNB को होल्ड करूं। मैं वैसे BNB को होल्ड करता हूं, बट मैं BNB को इस लॉन्च पैड के स्पेसिफिक लॉन्च पैड के लिए मैं होल्ड नहीं करता, क्योंकि फिर एलोकेशन बहुत थोड़ी मिलती है। तो मैं स्ट्रेटजी अपनी वही पुरानी डिफरेंट ही रखूँगा कि मैंने इसको लॉन्च होते ही परचेज़ करना है, या कुछ देर ठहर कर मैं इसको परचेज़ करूँगा जब इसकी प्राइस अपने एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी वही रखूँगा कि मैंने इसको लॉन्च होते ही परचेज़ करना है, या फिर इसके प्राइस को स्टेबल होने के बाद इसको परचेज़ करना है। ये सब हम देखेंगे वीडियो में आगे। तो बाइनांस के लॉन्च पैड से ये लॉन्च हो रहा है। टोटल इसकी जो सप्लाई होगी वो कॉइन की होगी 1 बिलियन की। बाइनांस को ये 50 मिलियन के करीब ये दे रहे हैं, जो कि वो लॉन्च पैड के थ्रू लॉन्च करेंगे और BNB होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे। बाइनांस के लॉन्च पैड से अगर आप इस क्रिप्टो कॉइन को लेते हैं, BNB होल्ड करके लेते हैं, तो आपको प्राइस मिलेगी 0.05। बट ये जब लॉन्च होगा तो ये जिनको BNB होल्ड करने की वजह से लॉन्च पैड में ये क्रिप्टो EDU क्रिप्टो जो है वो मिलेगा, उनको इस प्राइस पे मिलेगा 0.05। बट जब आप इसमें ट्रेड करने जाएंगे, जब ये स्पॉट में रिलीज़ होगा, तो तब इसकी प्राइस एकदम राइज करेगी। तो हमें उस सारे सिनेरियो को जहन में रखते हुए ही ये डिसाइड करना है कि हम इसको किस लेवल पर परचेज़ करेंगे। अगर हम थोड़ा सा ओपन कैंपस को ही देखें कि कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो मुझे इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी लगी है। बहुत कलरफुल वेबसाइट है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मोस्ट जो इनकी थीम है वो बच्चों के लिए ही काम करने वाले हैं। बच्चों की एजुकेशन पर्पस के लिए बच्चों के कोर्सेज होंगे, मोस्टली ज़्यादा किड्स के कोर्सेज ये डालेंगे इस पे। हमें पहले जो ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स नज़र आते हैं उनमें यूडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट वो ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चलता है। तो ये आप इसको एक मिनी यूडमी ही समझ सकते हैं, बट ये ब्लॉकचेन बेस्ड है और फ्यूचर में भी हमें काफ़ी ग्रो करता नज़र आए। बट यूडमी और बाकी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमें अपनी कार्ड्स की डिटेल डालनी पड़ती है, देन हमें उसमें ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्स को ख़रीदना पड़ता है। बट ओपन कैंपस में ऐसा नहीं होगा। आपने सिंपल अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ओपन कैंपस के थ्रू पेमेंट करनी है, क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करनी है, देन आप कोर्स बहुत ईजीली खरीद सकते हैं। तो ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका यही फ़ायदा होता है। तो वेबसाइट इनकी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इनके पार्टनर्स का आपको थोड़ा सा बताऊं, तो आप देख सकते हैं लॉन्च पार्टनर्स में बहुत बड़े बड़े नाम है। मोकावर्स है, सैंडबॉक्स है, एनीमोका ब्रांड है, जेम्स है, हुक्ड प्रोटोकॉल भी इनके पार्टनर्स में है। एनीमोका ब्रांड्स जो है वो Web3 जॉनरा में रहते हुए काम करते हैं, अपनी गेम्स को डेवलप करते हैं, गेम्स को सपोर्ट करते हैं। और मोकावर्स भी एनीमोका ब्रांड का ही एक सब ब्रांड है जो कि NFTs लॉन्च करता है। और सैंडबॉक्स का ऑलरेडी आपको पता है कि NFT और मेटावर्स में बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा हुक्ड प्रोटोकॉल भी जो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू गेम्स बनाता है Web3 में रहते हुए, हुक्ड प्रोटोकॉल भी बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। तो बहुत बड़े बड़े पार्टनर्स हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड पार्टनर्स हैं इनके। तो हमें इस चीज़ से पता चल रहा है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और बाइनांस किसी छोटे मोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अपने लॉन्च पैड से लॉन्च करता भी नहीं है। तो अगर हम ट्विटर पर देखें तो ट्विटर पर अभी फ़िलहाल के लिए इनकी फॉलोइंग कम है, बट 33.2K फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं किसी न्यू बॉर्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि लॉन्च कब होने वाला है, इसकी लॉन्च की डेट क्या है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि लॉन्च कब होने वाला है। तो ये लॉन्च होने वाला है 28 अप्रैल
2023 को। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये लॉन्च कब होने वाला है। ये लॉन्च होगा 28 अप्रैल 2023 को 10 यूटीसी को। अब यूटीसी के टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे आगे, बट लॉन्च होते साथ हमने इसको परचेज़ करना है या नहीं इसको परचेज़ करना, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये 28 को इसने लॉन्च होना है। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, काफ़ी दिन पड़े हैं, तो एक मैं वीडियो स्पेसिफिक और बनाऊंगा ओपन कैंपस के ऊपर कि हमें इसको लॉन्च होते ही परचेज़ करना है या लॉन्च होने के बाद जब इसकी प्राइस एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी तब हम इसको परचेज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेट करना था और आई थिंक कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेट हो भी गए होंगे। हम देखेंगे अगली वीडियो में कि हमें इसको फौरी तौर पे परचेज़ करना है लॉन्च होते ही, या हम इसकी प्राइस को स्टेबल होने के बाद परचेज़ करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए और अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दें इजाज़त, बाय।